नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी सीरीज टारगेट जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिजिक्स का वैद्युत चैप्टर है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो खासकर न्यूमेरिकल से बनते हैं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल 2 नंबर में 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, सूत्र एवं मात्रक लिखिए। 2 नंबर में ही प्रश्न आता है, तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप इसका जनरली फार्मूला पढ़े हैं, आई बराबर क्या होता है, तो क्यू बाई टी होता है। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है, और आई क्या है, वैद्युत धारा है। इसका अगर मात्रक आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, और टी का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो अगर वैद्युत धारा का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसी को आप और कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, विभव क्या है और विभवांतर क्या है, इसका मात्रक व सूत्र लिखिए। तो जो विभव व विभवांतर व मात्रक व सूत्र, ये भी प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अगला है ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम यहाँ पे लिखेंगे, तो ओम का नियम आपको मालूम ही है। अगर देखें तो देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ से निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है, तो V अपॉन आई हो जाएगा। तो ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, पहले पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि ओम का नियम आपसे पूछा गया है, इसलिए आप हमेशा पहले क्या लिखेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, V की प्रतीक का नाम लिखेंगे, I का लिखेंगे और R का लिखेंगे। इसका मात्रक भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यहाँ V का क्या होता है, और I एम्पियर। इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अगला है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस बार इंपॉर्टेंट है, 2 में से कोई एक आना चाहिए, चाहे श्रेणी क्रम आए चाहे समांतर क्रम आए। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ये प्रश्न जब आएगा तो 2 से 3 नंबर में रहेगा, या 4 नंबर में भी दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो भी क्रम पूछे एक को हम बता देते। मान लो ये श्रेणी क्रम आपसे पूछ लिया, इस श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। अब मान लो किरण आरेख समय धारा क्या होती है, समान बहती है, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। इधर इसको लाएंगे, इधर एक स्विच लगा दें, फिर बैटरी से इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R3। और जो इसमें धारा बह रही है क्या बह रही है, I। सबका विभवांतर अलग अलग होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा V3। अब ये डायग्राम बन गया, इसमें से निकालेंगे V बराबर क्या होता है, आई आर। समीकरण नंबर 1 लिख लो। यहीं से अगर आप और करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर वन। इसी तरह से V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आई आर टू। V3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आई आर थ्री। टोटल V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मान रखेंगे तो आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें आई कॉमन है तो आई कॉमन ले लो सबने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे। तो V बराबर क्या है, आई आर, तो आई आर इधर हो जाएगा, आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो जो तुल्य प्रतिरोध इसका निकलेगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम का क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध। मेरे कहने का मतलब था पहले आरेख बनाएंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब गणना। हेडिंग क्या डालेंगे, तो पहली होगी किरण आरेख, फिर दूसरी क्या बन जाएगी इसमें, तो विधि बन जाएगी, और फिर गणना। हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पे, गणना। डेरिवेशन अगर पूछता है तो गणना हेडिंग डालना होगा, जिससे क्या होगा, आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको स्पष्ट करके दिखा देते हैं कैसे इसको लिखेंगे डायग्राम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखावट की बहुत जरूरत रहती है। देखिए मान लो ये हमारा बन गया पेज, तो इस पेज में जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे क्या डालेंगे, किरण आरेख, या आरेख ही डाल सकते हैं। सुंदर सा क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे।
ये वाला जो फिगर है अच्छा सा बना देंगे आप लोग ऐसे, इसमें स्विच लगा देंगे, बैटरी वगैरह लगा देंगे, है ना। तो इसका R1 R2 या पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध, B1 विभवांतर, B2 विभवांतर, B3 तीसरा विभवांतर, ये लिखेंगे। फिर इसमें एक विधि डाल देंगे छोटी सी, ये जो फिगर के बारे में लिखेंगे देखकर, फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिख के छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे गणना, है ना, बहने वाली धारा। तो पहले में B1 है विभवांतर, तो B1 बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरह दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण, फिर तीनों को जोड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसको डायग्राम में जब लिखेंगे इस तरह से तो इसमें नंबर जो आपको मिलेंगे वो बेहतर मिलेंगे। तो हम साथ में इसलिए लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को परपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये याद रखेंगे। किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिट यहाँ से निकालना था, इसके न्यूमेरिकल हम बताएंगे आपको। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित दो उपकरण लिखे, ऊष्मीय प्रभाव आपको याद रखना है, साथ में इस्त्री है, हीटर है, गीजर है, इसके क्या है उदाहरण है। तो इनमें जो तार प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, कितने, इसका प्रतिरोध कैसा होता है, किस मिश्र से बना होता है, इस पर थोड़ा आप लोग अपना प्रकार डाल लेंगे। अगला है वैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मात्रक लिख देंगे। तो इस चैप्टर से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इतने ही हैं, क्योंकि यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो किसके आते हैं, न्यूमेरिकल के आते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एक तरह के, उसके और कितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।